बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान रूहानी मुआलिज हाफ़िज़ मोहम्मद उस्मान आज आपकी खिदमत में अमल पेश कर रहा हूँ ज़ालिम दुश्मन की शर से निजात का अमल। हमारे माशरे में बिला वजह दुश्मनियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। हम अपनी अना की वजह से दुश्मनी पाल लेते हैं, या बाज़ दफ़ा कहीं कोई ऐसी बात हो जाती है कि आप हक़ पर होते हैं, तो दूसरा बंदा चूँकि उसके पास ओहदा होता है, उसके बाद ताकत होती है, तो वो बिला वजह आपसे दुश्मनी कर लेता है कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा क्योंकि आपने उसके मिजाज के ख़िलाफ़ बात की है। बाज़ दफ़ा ख़वातीन के साथ, जो शादीशुदा ख़वातीन होती हैं, उनके ससुराल में उनके साथ दुश्मनी शुरू हो जाती है। बिलख़ुसूस सास के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, ससुर के कम होते हैं, इसी तरह नंदों के, भावजों के इस तरह के मसाइल होते हैं कि जी मैं तुम्हें तलाक दिलवाऊँगी, मैं तुम्हारा फ़लाँ कर दूँगी, मैं तुम्हारा फ़लाँ कर दूँगी, बिला वजह दुश्मनी। इसी तरह बाज़ दफ़ा ख़वातीन के जो दुश्मन हो जाते हैं, उनके अपने ज़ाती उनके शोहर जो होते हैं वो उनके दुश्मन हो जाते हैं। इसी तरह कारोबारी हज़रात के लोग दुश्मन हो जाते हैं, कोई केस हो जाता है, कोई अदालतों में चले जाते हैं, बिला वजह पुलिस थानों के चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं, तो बिला वजह इज़्ज़त के दुश्मन हो जाते हैं। इसी तरह जो शोहर हैं, जो लोग हैं, उनके उनके जैसे मर्द हज़रात हैं, उनके ससुराल वाले इनके दुश्मन हो जाते हैं। और उनके इस मतलब दुनिया में अगर कैटेगरी देखी जाए तो बिला वजह दुश्मनियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और ख़ास तौर पे वो दुश्मन होते हैं जिनका असर रसूख ज़्यादा होता है, जिनके पास ताकत ज़्यादा होती है, और वो जुल्म करने से फिर बाज नहीं आते। तो इसके लिए ये अमल है कि जो ज़ालिम किस्म का दुश्मन हो, उससे निजात के लिए आपने ये अमल करना है। इस अमल को बेहतर तो ये है कि आप रात के वक्त करें। रात को जब सब सो जाएं, बिल्कुल आपका तसव्वुर पुख्ता हो, दुश्मन बिल्कुल आपकी आंखों के सामने हो, तसव्वुर के अंदर, और आपको इधर उधर के ख़यालात ना आ रहे हों, और अल्लाह से आप यही मांग रहे हों कि मेरी इससे जान छुड़ा दें, इसको मग़लूब कर दें, ये माफ़ी मांगे या ना मांगे, लेकिन मेरी जान छोड़ जाए किसी तरीके से, मैं इससे लड़ नहीं सकता। तो इस कदर आपका तसव्वुर पुख्ता होना चाहिए। वो वक्त आप मुकर्रर कर लें। वो यकीनन वक्त जो है वो रात का ही होता है। अगर रात को ना कर सके तो आप दिन में किसी वक्त कर लें। इसी तरह ख़वातीन जो है वो मखसूस अय्याम में ये अमल नहीं करेंगी। वक्त कोई भी मुकर्रर कर लें अपनी मसरूफ़ियत के मुताबिक, लेकिन वक्त एक ही रहेगा। इस अमल को 21 या 41 दिन तक करना है। जितने दिनों में काम हो जाए उस दिन में अल्लाह का शुक्र अदा करें, और कुछ मीठा तकसीम कर दें बच्चों में। जो साथी चाहते हैं उनको हमारे अमाल वक्त पे मोबाइल पे मौसूल होते रहें, वो हमारे तमाम ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज कर लाइक कर लें, और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें। तमाम के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं ताकि आपको ढूंढने में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो आते हैं अमल की तरफ। अमल के लिए आपने सबसे पहले 2 नफल सलातुल हाजत पढ़नी है और अल्लाह से खैर मांगनी है। अपने दुश्मन की मग़लूबी के लिए अल्लाह से मांगना है। अगर चूँकि ये जुल्म आप कर नहीं रहे, आप जान छुड़ाने के लिए कर रहे, तो इसलिए आप यकीनन हक़ पर होंगे। ना हक़ आप कर नहीं सकते क्योंकि कुरानी अमल है और अल्लाह से मांगना है आपने। तो जब भी आपने अमल करना है, इसका वक्त मुकर्रर कर लेना है आपने। रोज़ाना एक ही वक्त पे करना है, दिन कोई मुतय्यन नहीं है, आप किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं। जिस वक्त आपने करना है उससे पहले 2 नफल सलातुल हाजत पढ़ के अल्लाह से खैर मांगनी है। उसके बाद आपने उसी जाए नमाज पर बैठना है, और अगर तो तस्वीर हो तो सामने रख ले, अगर तस्वीर ना हो तो उसका तसव्वुर सामने कर लें पुख्ता। जब आप पढ़ रहे हों, आंखें बंद करें तो उसका तसव्वुर आपकी आंखों के सामने हो। तो आपने सूरत कुरैश पढ़नी है 21 मरतबा। एक दफ़ा पढ़नी है 21 मरतबा, 2 दफ़ा पढ़नी है 21 मरतबा, 3 दफ़ा पढ़नी है 21 मरतबा। मतलब 21-21 के 3 दफ़ा पढ़नी है आपने, एक ही जगह पे बैठकर, एक ही वक्त में। मतलब टोटल आप पढ़ेंगे 63 मरतबा 21-21 करके। अब आपने क्या करना है कि इसमें बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, इसमें दरूद शरीफ अव्वल आखिर नहीं पढ़ना। ख़वातीन मखसूस अय्याम में ये अमल नहीं करेंगी। तो ये इसको करके आपने क्या करना है कि आपने
جب آپ نے سورۃ قریش پڑھنی شروع کر دینی ہے تو آپ نے یہ اپنی انگلی جو ہے یہ آپ نے ایسے رکھنی ہے کہ جو آپ کا جو دشمن ہے اس کے جو دل کے مقام کے اوپر آپ کی انگلی جا رہی ہے، ایسے اشارہ جو ہے وہ دشمن کے دل کے اوپر ہونا چاہیے۔ تو آپ نے پڑھتے رہنا ہے سورۃ جو قریش ہے 21 دفعہ پڑھنے کے بعد اس کے دل کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے، اور اشارہ آپ کا ایسے ہی رہے گا۔ پھر دوسری دفعہ شروع کریں گے، پھر اشارہ ایسے ہی رہے گا، 21 مرتبہ پڑھ کے پھر پھونک ماریں گے۔ تیسری مرتبہ پھر اشارہ ایسے ہی رہے گا، پھر 21 مرتبہ پڑھ کے پھونک مار کے آپ وہاں سے اٹھ جائیں گے۔ اگلے دن پھر آپ اسی وقت کریں گے، اسی طرح 21 دن تک لگاتار آپ نے یہ عمل اسی طرح کرنا ہے۔ 11 دن کی نیت کریں، 11 دن میں اگر جان چھوٹ جائے آپ کی تو اللہ کا شکر ادا کریں، عمل بند کر دیں، یا 11 دن میں نہیں ہوا تو 21 دن کریں، 21 دن میں نہیں تو آخری حد 41 دن ہے۔ 41 دن میں اگر کام نہیں ہوا تو پھر آپ نے عمل کو چینج کرنا ہے، کوئی اور عمل کر لیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔